साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। तो रूल बुक जारी हो चुकी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हुई हैं, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, 87-13 का फॉर्मूला इसमें स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया गया है। मतलब 13% जो पद हैं अनरिजर्व में होल्ड किए गए हैं और 13% पद हैं जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उसमें दिए गए हैं। तो मतलब हम देख लेते हैं एक बार कि इसमें क्या है, सारी डिटेल्स सब्जेक्ट वाइज। थोड़ा सा वीडियो जरूर 10 मिनट का हो सकता है, लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, बड़े इत्मीनान से सुनना, ठीक है। मेरे पास जो भी जानकारी है मैं आपको पूरी इसमें बताऊंगा, इस रूल बुक में जो रूल बुक जारी हो गई है। और बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, रूल बुक। और फॉर्म भरे जाएंगे 28 जनवरी से, यानी आज से 11 दिन बाद, ठीक है। और इसकी परीक्षा जो तिथि है वो हम आपको बता दें 20 मार्च से जो है प्रारंभ हो जाएगी और 2 पारियों में है इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे कि पदों की संख्या में। तो साथियों, जैसे कि 10,000 पदों की संख्या उसमें बताई गई थी, जो मैंने कहा था कि 10,000 पद सब्जेक्ट के लिए नहीं होंगे इसमें, क्योंकि इसमें खेल शिक्षक के पद भी शामिल हैं और उसमें माध्यमिक शिक्षक के खेल शिक्षक के और प्राथमिक शिक्षक के खेल शिक्षक के पद शामिल हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए, ये देखो इसमें लिखा है 2.0 इसमें लिखा हुआ है। तो पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी अकादमिक, ठीक है, माध्यमिक शिक्षक विषय, ठीक है। जो सब्जेक्ट हैं उसमें, जैसे सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 6 सब्जेक्ट में पदों की संख्या क्या है। तो देखना, स्कूल शिक्षा विभाग 7,082 प्लस जनजाति कार्य विभाग 847, टोटल पद हैं 7,929। साथियों ये देख लीजिए, 8,000 पद भी नहीं है और इसमें 50% है जो अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं। अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इन चीज़ों की योग्यता तो सब आप जानते ही हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टोटल पद हम देखें स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के कुल मिलाकर 7,929 पद हैं, 7,929 पद हैं, ठीक है। वीडियो बड़ा पूरे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, है ना। और खेल शिक्षक के भी इसमें पद शामिल है तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो बड़े ध्यान से और पूरी मतलब इत्मीनान से सुनना। एक एक हम शब्द को जो पदों की जो डिटेल्स है वो आपको पूरी बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक खेल शिक्षक के जो माध्यमिक शिक्षक के पद हैं उनकी संख्या है 338, ठीक है। तो 338 पद हैं जो माध्यमिक शिक्षक खेल के हैं। और माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन की कुल पदों की संख्या है 392, ठीक है, 392 है पदों की संख्या माध्यमिक शिक्षक के संगीत गायन वादन की, ठीक है। और अब हम यहाँ पे आते हैं प्राथमिक शिक्षक खेल। तो प्राथमिक शिक्षक खेल के पदों की संख्या है इसमें 1,377, स्कूल शिक्षा विभाग के पदों की संख्या है 724 और जनजाति कार्य विभाग की 653, ठीक है। तो ये स्थिति है प्राथमिक शिक्षक की, खेल शिक्षक की। और प्राथमिक शिक्षक की संगीत गायन वादन की पदों की संख्या है 452, ठीक है। और बाकी भी हम आपको सारी डिटेल्स बताते जाते हैं, ठीक है। ये है प्राथमिक शिक्षक नृत्य। देखो, नृत्य अलग होता है, संगीत गायन वादन अलग होता है और खेल शिक्षक अलग होता है। तो संगीत वाले की संख्या, नृत्य की संख्या है 270। तो 270 पद हैं जो प्राथमिक शिक्षक के नृत्य के लिए हैं, ठीक है। और बाकी ठीक, इसमें आयु सीमा की गणना की गई है, न्यूनतम आयु इसमें मांगी गई है तो 21 वर्ष, ठीक है। और आयु की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2024 से, ठीक है। इसमें आयु संबंधी अपडेट भी है, ठीक है। बाकी इसमें सारी चीज़ें वो हम देखते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पद कितने हैं, क्योंकि पद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा पदों पे फोकस है। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। तो अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर 40% मार्क्स चाहिए और अन्य के लिए 50% मार्क्स जो है क्वालिफाइड, न्यूनतम इतने तो मार्क्स चाहिए, ठीक है। 40% हैं ST SC OBC दिव्यांग और EWS के लिए, और अनरिजर्व के लिए है 50%, ठीक है। और बाकी इसमें दिया हुआ है संबंधित विषय की पात्रता परीक्षा 2018 एवं 2023 में आर्य अभ्यर्थियों को ही शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। मतलब जिन्होंने पात्रता परीक्षा 2018 भी कर ली है और 23 भी कर ली है तो वो इसमें चयन परीक्षा में एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और बाकी हम देखते हैं तो 50% के आरक्षण के बारे में कहाँ पे दिया गया है, एक सेकंड में देखता हूँ कहाँ पे है। इसमें दिया होगा पक्का। तो हम एक बार पदों के बारे में जान लेते हैं, है ना, ठीक है। एक बार तो हम पदों के बारे में जान लेते हैं। ये अतिथि शिक्षक प्रवर्ग, ठीक है। ये कुल पद जो हैं किसके हैं,
आरक्षण तालिका दी हुई है इसमें। हिंदी सब्जेक्ट के हैं कुल पद 245, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज दिए हुए हैं, अनरिजर्व, EWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, ठीक है। टोटल पदों की संख्या 245। और इसमें भी 87 जो 13 का फॉर्मूला है वो इसमें किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की जो आरक्षण तालिका है वो इसमें दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग को शेष 13% आरक्षण के अनुसार प्रावधिक काल्पनिक आरक्षण तालिका, मतलब जो 13% OBC को जो है होल्ड किया जाएगा इसमें, ठीक है, वो भी इसमें दिया गया है। तो अब ये देखो 50% का हमें ये पूरा समझ आता है कि हिंदी सब्जेक्ट में है अतिथि शिक्षक 245 और गैर अतिथि शिक्षक 255। लगभग पूरी ये मान लीजिए कि 50% जो आरक्षण है वो अतिथि शिक्षकों को दिया गया है, ठीक है। साफ साफ लिखा है अतिथि शिक्षक 245 हिंदी सब्जेक्ट के और गैर अतिथि शिक्षक हिंदी के 255, ठीक है। वो 87-13 का फॉर्मूला इसमें पूरी तरीके से पहले कर दिया है। तो और इंग्लिश के 992 पद हैं, ठीक है। और अतिथि शिक्षक वाले 992 पद इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं और गैर अतिथि शिक्षक के 988 पद हैं, ठीक है। 988 और 982, मतलब 50% बिल्कुल पूरी तरीके से प्रत्येक सब्जेक्ट में भी मिला है। संस्कृत में 197 पद हैं, ठीक है, अतिथि शिक्षक के, और नॉन अतिथि शिक्षक के 203 पद हैं, ठीक है, संस्कृत में। और इसके बाद हम देखते हैं तो गणित के 731 पद हैं, गैर अतिथि शिक्षक के 731 पद और गैर अतिथि शिक्षक के 739। इससे पूरी तरीके से ये पता लगता है। सामाजिक विज्ञान के 219 पद हैं, अतिथि शिक्षकों के लिए 219 पद। और हम देखते हैं तो गैर अतिथि शिक्षक सामाजिक विज्ञान के 226 पद हैं। टोटल पदों की संख्या ये है, ठीक है। और बाकी अदर सब्जेक्ट के भी इसी प्रकार के, अंग्रेजी के 188 पद अतिथि शिक्षक और गैर अतिथि शिक्षक, इसमें बैकलॉग के पद भी हैं, संस्कृत के बैकलॉग पद दिए गए हैं, इंग्लिश के बैकलॉग पद दिए गए हैं 456, जिसमें ST के बैकलॉग पद हैं पूरी तरीके से और किसी कैटेगरी के नहीं हैं। अंग्रेजी में SC के भी हैं, गैर अतिथि शिक्षक में SC के भी हैं और अंग्रेजी के बैकलॉग पद हैं जो उसमें 204 ST के हैं, मतलब कहा जाए तो सबसे ज़्यादा बैकलॉग पद ST के हैं। और अगर हम बाकी देखते हैं संस्कृत में 80 पद हैं अतिथि शिक्षक के और, ठीक है। और मैं बैकलॉग पद अगर 55 देखें तो अतिथि शिक्षक के, और मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो उस तरीके से जो पद हैं वो नहीं आए हैं। और इससे यही पता चलता है कि अतिथि शिक्षकों को जो है 50% जो आरक्षण है वो मिला हुआ है, 50% सीटें जो आरक्षित हैं। तो ये है पूरी डिटेल। अब आपको 20 मार्च से परीक्षाएं होनी हैं और 28 जो है जनवरी से इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे, 28 जनवरी से। तो साथियों ये है रूल बुक आ चुकी है वर्ग 2 की, अब सभी को आपको देखना है, ठीक है। तो तैयारी कर लो, नाम मात्र के पद हैं, अब देखा जाएगा क्या होगा। तो ये है पूरी डिटेल, पूरी जो भी है जानकारी।